वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 36 लेक्चर है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो मेन टॉपिक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिफाइन करता है प्रॉपर वे टू बिहेव विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर तरीका कौन सा हो बिहेव करने का। कॉमन परसेप्शन होता है, कल्चर होता है तो जाहिर बात है कॉमन परसेप्शन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स होते हैं उनका एक सिस्टम है। ये शेयर्ड मीनिंग का, शेयर्ड थिंग्स होती हैं, चीज़ें जो है वो कॉमन होती हैं, शेयर्ड सेइंग्स होती हैं, शेयर्ड डूइंग जो कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ वो कॉमन चीज़ें कर रहे होते हैं, और शेयर्ड फीलिंग होती है, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं वो भी काफ़ी कॉमन होती हैं। कल्चर एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। कल्चर इज कंपोज्ड ऑफ परसेप्शंस होते हैं, यानी कि और एम्प्लॉयज़ किस तरह देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अगर हम डिफाइन करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यूज़ का सेट है often taken for granted that help people in an organization। ये मदद करता है लोगों को समझने में, क्या समझने में कि कौन से एक्शंस एक्सेप्टेबल हैं और कौन से एक्शंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं, और वैल्यूज़ को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। स्टोरीज़ के थ्रू स्टोरीज सुनाई जाती है, स्टोरीज से मुराद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड अदर सिम्बॉलिक मीन्स, और कुछ दूसरे भी तरीकों से, सिंबल्स वगैरह के थ्रू भी। डू ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिफॉर्म कल्चर, क्या यूनिफॉर्म कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। डोमिनेंट कल्चर होता है एक, और एक सब कल्चर होता है, कोर वैल्यूज होता है। अब ये सब क्या होता है अब देखते हैं। डोमिनेंट कल्चर जो है वो उसके एक्सप्रेस करता है कोर वैल्यू शेयर्ड बाय मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का होता है जाहिर बात है कल्चर वो, और सब कल्चर होता है जो मिनी कल्चर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हो सकते हैं कल्चर वगैरह, और ये ज़्यादातर पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। कोर वैल्यूज़ जो होती हैं ये डोमिनेंट वैल्यूज़ होती हैं या प्राइमरी वैल्यू होती हैं जो एक्सेप्टेड होती हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रॉन्ग या वीक कल्चर में, स्ट्रॉन्ग कल्चर जो होता है, स्ट्रॉन्ग कल्चर आर दोज इन विच ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड बिलीव। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और बिलीव जो होते हैं वो वाइडली शेयर्ड होते हैं और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के बिहेवियर को जॉब के ऊपर। बेनिफिट्स क्या है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर के। वो बेनिफिट ये है कि सोशल कंट्रोल होता है, सोशल ग्लू का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है, एड्स करता है डिस्टेंस मेकिंग में, यानी मदद करता है। व्हाट डू कल्चर्स डू, कल्चर फंक्शन क्या है। डिफाइन करता है बाउंड्री एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, कन्वे करता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी उसके मेंबर्स के लिए, फैसिलिटेट करता है जनरेशन ऑफ कमिटमेंट टू समथिंग, यानी कि कमिटमेंट होना कुछ ऐसी चीज़ की जो कि सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, अपना जो खुद का ज़ाती जो एक फ़ायदा है उससे ज़्यादा हो, और इन्हेंस करता बढ़ाता है स्टेबिलिटी सोशल सिस्टम की। लेकिन कल्चर एज अ लाइबिलिटी भी हो जाता है, इसके कई सारे नुकसानात भी हो जाते हैं। बैरियर बन जाता है, रुकावट बन जाता है, एक दीवार बन जाता है चेंज के लिए। बैरियर टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलके काम करें, इसके आगे भी एक दीवार बन जाता है, बैरियर बन जाता है अगर कोई फर्म जो है वो एक्वायर करना चाह रही है दूसरी फर्म को या मर्ज होना चाह रही है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसके इफेक्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में जो है वो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज़ और एटीट्यूड शामिल होती हैं, और ये एग्जर्ट करता है, अप्लाई करता है इन्फ्लुएंस को किस पे, इंडिविजुअल्स पे, ग्रुप्स पे और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस पे। नाउ दी सोशलाइजेशन इन कल्चर। सोशलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नए एम्प्लॉयज़ को लेकर आती है कल्चर के अंदर। एम्प्लॉय किस तरह लर्न करते हैं कल्चर्स के बारे में, रिचुअल्स के थ्रू। रिचुअल्स क्या होती हैं, सेरेमनी होती हैं जिनमें सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको फिक्स्ड ऑर्डर में परफॉर्म किया जाता है। तो रिचुअल्स के थ्रू लर्न करता है एम्प्लॉय कल्चर को, मटेरियल सिंबल्स के थ्रू जो सिंबल्स होते हैं, और लैंग्वेज के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैंग्वेज होती है, और स्टोरीज, उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कंपोनेंट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, एक रूटीन बिहेवियर है, नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स से मुराद जो स्टैंडर्ड वगैरह हैं, जो यूजुअल चीज़ें हैं वो, डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं, और गाइडिंग फिलॉसफी है पॉलिसीज़ के लिए टुवर्ड एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर, और रूल ऑफ द गेम फॉर गेटिंग अलोंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो माहौल है। डायमेंशंस ऑफ कल्चर, इनोवेशन, हाउ दे टेक इनोवेशन, वो किस तरीके से इनोवेशन को लेते हैं, स्टेबिलिटी कैसी है, और पीपल ओरिएंटेशन, इसके अलावा आउटकम ओरिएंटेशन, यानी कि फाइनेंशियल है आउटकम उनका फोकस, या फिर मार्केट गुडविल है। इज इजी गोइंग लाइफ, क्या इजी गोइंग लाइफ है,
आर देयर डिटेल ओरिएंटेशन, क्या डिटेल ओरिएंटेशन है, क्या लोग जो है वो प्रेफर करते हैं टीम वर्क को या नहीं, एंड कम्युनिकेशन कैसी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसी है, रिवार्ड्स वहाँ पे क्या सिस्टम है रिवार्ड का, डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, रिस्क टेकिंग कैसी है, प्लानिंग, और उसके अलावा टीम वर्क कैसा है, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो फंक्शंस क्या हैं कल्चर के, सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजी को, प्रेस्क्राइब करता है यानी एडवाइस करता है, ऑर्डर करता है, एक्सेप्टेबल वेज मैनेजर के लिए टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना, मेकिंग स्टाफिंग डिसीजन बनाना, सेट करना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, गाइड करना नेचर जो है वो एक्सेप्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कंपनी में सेलेक्ट करना एक एप्रोप्राइट मैनेजमेंट स्टाइल जो सही मैनेजमेंट स्टाइल है। सो 4 फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी होती है ये, कलेक्टिव कमिटमेंट यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट, और सोशल सिस्टम की स्टेबिलिटी, और सेंस मेकिंग डिवाइस है यानी डू यू हैव बेसिक फिलॉसफी प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले जो है जब कल्चर बनाया जाता है तो फिलॉसफी होती है, जो फाउंडर्स होते हैं उनकी खुद की अपनी फिलॉसफी होती है, उनके विजन होते हैं, वैल्यू होते हैं, ऑन दैट बेस क्राइटेरिया, अब उसी बेस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, फिर जो है टॉप मैनेजमेंट होती है और सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनता है। सो हाउ टू क्रिएट अ कल्चर, किस तरीके से कल्चर जो है वो बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है शेयर अजम्पशंस को, assumptions developed by employee as they learn to cope with work and environment, और फॉर्मुलेट किया जाता है assumptions को, डेवलप की जाती वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स वगैरह को, एंड रिफ्लेक्ट assumptions एंड वैल्यूज इन आर्टिफैक्ट्स। जो assumptions और वैल्यूज होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं आर्टिफैक्ट्स में। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, ये मेन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं that has some kind of cultural significant, इंसानों के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, एंड मोस्टली टॉप डाउन इनिशिएटेड। नॉर्मली ये स्टार्ट जो होता है कल्चर जब बनता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, टॉप मैनेजमेंट से नीचे की तरफ, लेकिन बट कैन बी एम्प्लॉय और टीम इनिशिएटेड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय से भी स्टार्ट हो सकती है इसकी, और टीम भी इसकी शुरुआत कर सकती है। सो बॉटम लाइन इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और उसके लिए क्या होता है, डेवलप किया जाता है मिशन स्टेटमेंट फर्म के लिए बनाया जाता है, फॉर्मुलेट की जाती हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करने के लिए मिशन को, फिर आइडेंटिफाई किया जाता है जो कोर वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो सपोर्ट करता है मिशन एंड दी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलप किया जाता है फॉर्मल मैकेनिज्म कम्युनिकेटिंग करने के लिए द एलिमेंट्स ऑफ द कल्चर टू एम्प्लॉयज, हायर किया जाता है न्यू एम्प्लॉय को जो कंपैटिबल हैं फर्म्स कल्चर के साथ, यानी वो उन वैसे ही हैं जैसा कि फर्म का कल्चर है, एंड सोशलाइज किया जाता है नए एम्प्लॉयज़ को इनटू दी कल्चर ऑफ दी फर्म। सो किस तरीके से कल्चर को अलाइव रखा जाता है यानी ज़िंदा रखा जाता है कि कल्चर जो है वो तबाह ना हो या चेंज ना हो। सो उसके लिए सिलेक्शन जब की जाती है तो ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो फिट हो जाए उस कल्चर के अंदर। टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट भी ज़रूरत होती है और सोशलाइजेशन की जाए, नए और एम्प्लॉयज़ को इस तरह सोशलाइज किया जाए कि वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर लें। सो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मैनेजिंग कल्चर, जब कल्चर मैनेज करते हैं तो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। व्हाट लीडर्स पे अटेंशन टू, यानी क्या जो है लीडर्स जो है वो अटेंशन पे करते हैं, एंड हाउ लीडर रिएक्ट टू क्राइसिस, क्राइसिस को लीडर किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस तरह लीडर्स बिहेव करते हैं, और किस तरह लीडर्स जो है वो एलोकेट करते हैं रिवार्ड को, यानी तकसीम किस तरह करते हैं, एंड हाउ लीडर्स हायर एंड फायर इंडिविजुअल, किस तरह लीडर जो है वो हायर और फायर करते हैं इंडिविजुअल्स को। सो स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रेंथन करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, यानी एक तरह से मजबूत करती हैं। उसमें फाउंडर और लीडर्स हैं, कल्चरली कंसिस्टेंट रिवार्ड है, स्टेबल वर्कफोर्स है, मैनेजिंग द कल्चरल नेटवर्क है, एंड सिलेक्शन एंड सोशलाइजेशन। सो एम्बेडिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, सो किस तरीके से एम्बेड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी, जो फॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी के, मिशन के, विजन के, वैल्यूज़ के, एंड मटेरियल used for recruiting, selection and socialization. The design of physical space, अब जो physical space होता है उसका design, work environment और buildings का, and the slogan, languages and saying. उसके अलावा deliberate role model, training program, teaching and coaching by managers and supervisor, and the explicit reward, status symbol, EG titles and promotion criteria,
स्टोरीज, लेजेंड्स, मिथ्स अबाउट द की पीपल, जो अहम तरीन लोग हैं उनके बारे में, एंड इवेंट्स। तो इन तमाम चीज़ों से एम्बेड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेस हैं, आउटकम्स हैं दैट लीडर पे अटेंशन टू। इसके लिए अटेंशन पे की जाती है मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लीडर्स रिएक्शंस टू क्रिटिकल इंसिडेंट, लीडर का जो रिएक्शन है क्रिटिकल इंसिडेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस पे। वर्क फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम और प्रोसेसेस है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड एसोसिएटेड क्राइटेरिया यूज फॉर, जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, ले ऑफमेंट के लिए और रिटायरमेंट के लिए लोगों के लिए। सो हाउ टू चेंज अ कल्चर। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। अगर कल्चर सपोर्ट नहीं करता गोल्स को, स्ट्रेटजी को एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर उसको चेंज होना चाहिए। मर्जर्स और एक्विजिशन जब होते हैं उससे जनरली तौर पे चेंज आता है कल्चर में। मर्जर में तो एक होता है कि एक फर्म दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो गई, और एक्विजिशन में क्या होता है एक फर्म दूसरी फर्म को एक्वायर कर लेती है, जैसा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया। सो रिक्वायरमेंट क्या होती है सक्सेसफुली चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सबसे चीज़ तो इसमें ये होता है कि अंडरस्टैंड करें पुराने कल्चर को पहले, सपोर्ट करें एम्प्लॉयज़ को, टीम्स को, हु हैव आइडिया फॉर अ बेटर कल्चर, जिनके पास आइडिया है एक बेहतर कल्चर का, एंड आर विलिंग टू एक्ट दोस ऑन आइडिया, जो एक्ट करना चाहते हैं उन आइडियाज़ पे। फाइंड करें मोस्ट इफेक्टिव सब कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट एट मॉडल। अब कोई जो अच्छा सब कल्चर है उसको ढूंढें ऑर्गेनाइजेशन का और उसी को एक मॉडल बना लें। हेल्प करें एम्प्लॉयज़ की एंड टीम्स टू डू देयर जॉब मोर इफेक्टिवली, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह कर सकें। और यूज़ करें विजन को नए कल्चर के एक गाइड के तौर पे चेंज के लिए। एंड रिकग्नाइज दैट सिग्निफिकेंट कल्चरल चेंज टेक्स टाइम। सो व्हाट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो मैटर करता है। कुछ फर्म्स जो है वो एथिकल होती हैं, कुछ फर्म्स वैल्यू देती हैं लोगों को, कुछ फर्म्स जो है वो काम करना चाहती हैं। सम प्लेसेस वैल्यू रूल्स स्टेटस एंड एम्प्लॉयज हैव बिहेव डिफरेंटली। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।